ये बात तुम्हारी बस की नहीं। तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता बेवकूफ। तू छोड़, तेरी बस की नहीं है, तू छोड़। Your child is very careless in studies. तुझ जैसी औलाद होने से अच्छा मैं मर ही जाती। I'm sorry. The patient is no more. You don't understand me. Break up. It's break up. अबे ओ धरती के बोझ, निकल यहाँ से। शर्मा जी के लड़के से कुछ सीख। कितना पढ़ता है? आपका लड़का हमेशा दुखी क्यों रहता है? तुम इस दुनिया के लिए बहुत अच्छे हो। तुम्हें पैदा ही नहीं होना चाहिए था। क्या मुझे ऐसे करना चाहिए या नहीं? एटलीस्ट मेरे बिना लोग खुश तो रहेंगे। डू इट, जस्ट डू इट, डू इट। Whoa, wait, pause. Before doing that, first listen to me. डिप्रेशन है क्या और क्यों आजकल जितने भी टीनेजर्स हैं क्यों इस डिप्रेशन का शिकार बनते हैं और क्यों डिप्रेशन के कारण वो सुसाइड जैसे बड़े कदम उठा लेते हैं, इन सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। एंड प्लीज़ बी श्योर कि आप ये वीडियो पूरी एंड तक देखिए, क्योंकि मैंने आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में डाले हैं। एंड जो भी आपकी क्वेरीज होंगे वो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना वीडियो के बाद। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स रोल द इंट्रो। डिप्रेशन असल में होता क्या है और उसे लोग क्या समझ बैठते हैं, बहुत फ़र्क है इन दोनों चीज़ों में। डिप्रेशन व्हाट इट एक्चुअली इज़ एंड व्हाट पीपल कंसिडर इट। एवरीडे के कामों में मन ना लगना, भूख ना लगना, नींद ना आना, कंसंट्रेशन और फोकस की धज्जियाँ उड़ जाना, पैनिक अटैक्स आना और किसी हंसी मजाक की बात पे ऑफेंड हो जाना, बॉडी में बेमतलब का पेन होना और शरीर में एनर्जी खत्म हो जाना। अगर किसी व्यक्ति के साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं तो मतलब वो डिप्रेशन में है। तो दैट्स व्हाट एक्चुअली डिप्रेशन इज़। डिप्रेशन एक तरह का डिजीज़ है, एक माइंड डिजीज़ जो हमारे पर्सनल मेंटल हेल्थ के लिए बहुत गलत है। बट मुझे खुद से लगता है कि आजकल के जो लोग हैं डिप्रेशन को एज अ ट्रेंड या फिर कूल दिखने के लिए यूज़ करते हैं या फिर उसे टर्म करते हैं। दो टाइप के लोग होते हैं। पहला, जो डिप्रेशन के नाम पे अपने दोस्तों से बात करने की कोशिश करते हैं फॉर अटेंशन गेनिंग, या फिर अपनी प्रोफाइल पे खटा देते हैं या फिर स्टोरी पे कुछ सैड कोटेशन डालते हैं। और दूसरे जो होते हैं जो एक्चुअली डिप्रेशन में होते हैं, उन्हें खुद पता नहीं होता कि वो डिप्रेशन में है और इस वजह से वो किसी से ना तो बात करते हैं, अपनी बस अंदर की जो प्रॉब्लम है उसको सोचते सोचते उसको और बढ़ा देते हैं। तो ये फ़र्क है फेक डिप्रेशन एंड ट्रू डिप्रेशन में। बट अगर किसी ट्रू डिप्रेशन वाले इंसान को पता चल चुका है कि वो डिप्रेशन में है, तो अगर वो किसी से बात करने की कोशिश भी कर रहा है तो वो अपने जवाब, अपने जो प्रॉब्लम है अच्छे से क्लियरली नहीं बता पाएगा जितने क्लियरली एक फेक डिप्रेशन वाला मरीज बताएगा। एक फेक डिप्रेशन वाला इंसान अपनी बातों को और ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बताएगा, जबकि वो कोई छोटी सी प्रॉब्लम होगी जो वो खुद भी सॉल्व कर सकता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपनी जितनी भी प्रॉब्लम से लोगों से शेयर करना छोड़ दो या फिर बात मत करो। मेरा कहना ये है कि जहाँ प्रॉब्लम आपसे रिलेटेड है या फिर जिसको आप ही सॉल्व कर सकते हैं वहाँ आप खुद ही ट्राई करो, और जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप कैसे उसे टैकल करें इस प्रॉब्लम को, तो वहाँ आप किसी के एडवाइस ले सकते हो, किसी बड़े की या अपने पेरेंट की या किसी फ्रेंड से। और जो वाना भी साइकेट्रिस्ट बनते हैं अपने आप में, उनका सिर्फ एक ही जवाब होता है, लेकिन चिल पे लिया, सब ठीक हो जाएगा, जस्ट भूल जाए सबको, आराम कर, चिल कर। अगर चिल करना इतना आसान होता तो तुमसे वो क्यों हेल्प लेता, बताओ। और जो दूसरे होते हैं जिसका कुछ लेना देना नहीं है आपकी प्रॉब्लम से, पर तब भी छोटी सी बात को बड़ा चढ़ा के जो बताते हैं वो होते हैं, यार मुझे वो छोड़ के चली गई यार, मेरे को भाव नहीं देती यार, क्या करें यार ये मैंने चैप्टर नहीं पढ़ा यार, मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा यार, मेरा यार डिप्रेशन हो रहा है, मेरे को प्लीज हेल्प कर दे यार मेरी। जहाँ प्रॉब्लम्स आपकी खुद की होती हैं, जहाँ दूसरा इंसान जिसकी आप हेल्प मांग रहे हो वो रिलेट नहीं कर पाता, वहाँ पे सिचुएशन को आपको खुद हैंडल करना आना चाहिए। अब डिप्रेशन लोगों में होने का मेन रीज़न क्या है और क्या कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से डिप्रेशन होते हैं। जो सैडनेस है वो ओवर थिंकिंग से फ्यूल होके डिप्रेशन में बदल जाती है। जितना हम किसी दुखी चीज़ को ज़्यादा सोचते हैं, उसके बारे में ज़्यादा बात करते हैं, तो वो कुछ ना कुछ बन के एक डिप्रेशन फॉर्म हो जाता है जो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है। तो ओवर थिंकिंग इज़ द मेन कॉज ऑफ डिप्रेशन। ओवर थिंकिंग से ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हम पॉजिटिव थिंकिंग करें। दुनिया और सराउंडिंग में से कोई नहीं है जो आपको दुखी कर सकता है या फिर डिप्रेशन कॉज कर सकता है, जितना आपका खुद का दिमाग, आपके सेल्फ डाउट्स और ओवर थिंकिंग आपको डिप्रेस कर सकती है। इंसान ओवर थिंकिंग कब करता है? जब वो वेला बैठा होता है या फिर कुछ काम नहीं होता उसके पास, तो वो सोचने के अलावा और कुछ होता नहीं उसके पास। तो आप ट्राई करो कि आप अपने आप को एक्टिव रखो, किसी काम में अपने आप को एंगेज रखो, जो आप सोच रहे हो उतना ना सोचो, और अगर आप ओवर थिंकिंग कर भी रहे हो तो ये ध्यान रखना कि वो एक नेगेटिव दिशा में ना जा रही हो। बट अगर कहीं कांस्टेंट और कंसिस्टेंट हफ्तों तक
आपकी सैडनेस और मूडी लेवल बिल्कुल भी नहीं बदला या फिर आप ओवर थिंकिंग को ओवरकम नहीं कर पाए, तो आप ट्राई करो किसी से बात करने का। एक बार लिख डालो तो डायरी में, या फिर बोल डालो, या फिर कहीं पे भी बस कह डालो। बस मन में जितनी बात रहती है ना दिमाग में, जब तक मन में रहती है कुछ बातें जो हमें बहुत चुभती है, तब तक फिर हम एवरीडे मरते रहते हैं। और मैं जानता हूँ यहाँ पे बहुत सारे टीनेजर्स होंगे जो अपनी दिल की बात या तो ना तो अपने पेरेंट्स से बता पाते हैं और ना अपने दोस्तों को बता पाते हैं, क्योंकि उनमें कुछ ज़्यादा शर्माहट होती है कि वो बताएंगे तो फिर लोग उनको जज करेंगे। ऐसा नहीं है, बाद में पछताने से अच्छा है कि आप अभी कह डालो, क्योंकि अगर अभी आप मुश्किल रास्ते से गुजर गए तो आगे आसान रास्ता होगा। और अगर आपको लगता है कि लोग आपको नहीं समझते, तो आपको खुद को समझना होगा। कुछ भी बुरा होता है तो उसको आप एक्सेप्ट करो और उसको पॉजिटिव आउटलुक या फिर पर्सपेक्टिव से देखो। Initially what you feel like sadness is not depression, but if you fuel it by overthinking, it can lead to and turn into depression. अब मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे डिप्रेशन या फिर सैडनेस को ओवरकम कर सकते हैं। अब मैंने लास्ट मंथ एक क्वेश्चन पूछा था आपसे कि डिप्रेशन आपके हिसाब से क्या है, या फिर आपके कुछ जो डाउट्स हैं उससे रिलेटेड, तो मैं आपको अपनी वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे उसको ओवरकम करें या फिर कैसे आप उसको संभाल सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो मेरे भाई की तरफ से वो है कि हाउ कैन यू से कॉन्फिडेंटली अबाउट क्लियरिंग द डाउट्स, सफरिंग इज़ पर्सनल। हाँ, आई नो दैट सफरिंग इज़ पर्सनल, और मैं कोई एक्सपीरियंस साइकोलॉजिस्ट या डॉक्टर नहीं हूँ, आप जैसे एक मामूली इंसान हूँ। बट मैं यहाँ पे आया हूँ आपको सच्चाई दिखाने, बिकॉज आई हैव ऑल्सो फेल्ट इट। तो जो मैंने अपने एक्सपीरियंस सीखा है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि उस एक्सपीरियंस से सीखने के बाद मैंने उसको कैसे ओवरकम किया और कैसे मैंने खुद की हेल्प करी। दूसरा सवाल मेरी एक 11th की दोस्त से, उसने पूछा है कि वाई वी थिंक आवर सेल्स यूजलेस और बर्डन ऑन समवन। सी वी कंसिडर यूजलेस आवर सेल्स बिकॉज अभी हम उस स्टेज पर हैं जहाँ पे हमने कुछ अकम्प्लिश या फिर अचीव नहीं किया। हम किसी पे बर्डन नहीं है, हम बिगिनर हैं। हम अभी अपने कोकून में हैं और हमें अभी कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनने की कोशिश में हैं। और अगर आपको लगता है कि आप कुछ यूजलेस हो, तो इसका मतलब ये है कि आपको खुद से रियलाइज़ होता है कि क्या गलत है। अपने अंदर एक अच्छा चेंज लाओ, और आप तब तक किसी पे बर्डन नहीं है जब तक आपके दिमाग पे नेगेटिव थॉट्स का बर्डन ना हो। सो ओनली नेगेटिव थॉट्स आर द बर्डन ऑन योर सेल्फ। सेकेंड क्वेश्चन जो है वो मेरी दूसरी 11th की दोस्त है, उसने पूछा है कि वाई सम शो डिप्रेशन एज अ शो ऑफ। बिकॉज आई पर्सनली फील दैट कि जितने भी टीनेजर्स हैं आजकल, वो सम काइंड ऑफ टायर्ड zombies विद नो सोल्स बन चुके हैं। ऐसे अजीब से लोग जो एक्सट्रोवर्ट्स तो होंगे बट अपने आप को इंट्रोवर्ट शो करेंगे ताकि वो दुनिया से काफ़ी अलग दिखे और डीप लगे, जो बातें भी डीप करें और स्टोरीज और अपने पोस्ट भी ऐसे डालें ब्लैक एंड वाइट फिल्टर के साथ, या फिर वैसे ऐसे लोग 24 घंटे फेक डिप्रेशन में जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम आई ओवर थिंकिंग और सैड इंस्टेड ऑफ डिप्रेशन। सी, जितने भी लोग हैं वो अपने दिमाग में और अपनी लाइफ में ग्रेटर प्रॉब्लम्स अट्रैक्ट कर लेते हैं एक छोटी सी सैडनेस को डिप्रेशन का नाम समझकर, कि सैडनेस इज अ स्पार्क, चिंगारी, और ओवर थिंकिंग इज अ फ्यूल, पेट्रोल, एंड उसको मिलाने से एक बड़ी आग बनती है, दैट इज डिप्रेशन। डिप्रेशन इज अ डिजीज एंड कैन बी क्योर बाय डॉक्टर्स। यस, अगर आपको डिप्रेशन हो रहा है, मतलब कि हद से ज़्यादा लेवल तक हो रहा है, 1 महीने तक हो रहा है, आप तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी थेरेपिस्ट के पास जाने में या फिर किसी डॉक्टर को कंसल्ट करने में। जैसे एक गाड़ी के इंजन को सर्विसिंग चाहिए होती है, वैसे आपका माइंड, आपका जो एक मेन फंक्शनर है, उसको भी सर्विसिंग की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है कि आई डोंट केयर अबाउट व्हाट पीपल और अदर्स थिंक ऑफ मी, एंड दैट्स रियली गुड। सी, ओनली कॉम्प्लीमेंट दैट मैटर्स इज ऑफ योर्स। आप कितना अपने बारे में अच्छा सोचते हैं वो मैटर करता है। रिमेंबर, यू आर बॉर्न टू शेप द वर्ल्ड, नॉट योर सेल्फ शेप बाय द वर्ल्ड। People will see you through their perspective, but your perspective and your dreams are different from theirs. अगर कोई पीछे से आपकी बैक पिचिंग करता है या फिर मॉक करता है, तो वो जस्ट ऐसे यूजलेस चीज़ें हैं जिनको आपको बस इरेज करना है अपने दिमाग से और ना ध्यान देना उन चीज़ों पे। बट कोई जेन्युइनली आपको कुछ बताता है, फिर जेन्युइनली वो आपका भला चाहता है, तो आपको एक बार से कंसिडर करना है और फिर अपने दिल की सुननी है। फर्स्ट लिसन इट, कंसिडर इट, एंड इफ इट्स नॉट एप्लीकेबल देन डोंट टेक अदर्स सीरियसली। अगला सवाल मेरी क्लासमेट से आया है कि I just feel kind of irritated, not like worthless, and I just don't want to live. I don't know why. Just don't want to live. Why? See, my friend, you are just irritated because you are doing everything for others and nothing for yourselves. हमारी लाइफ एक गेम की तरह है with so many ups and downs and so many puzzles. Still, God ने हमें एक चांस दिया है कि हम इस गेम को क्विट कर सके अपने विन को बिना देखे। एक बार तुम चले गए तो लोगों को कुछ आएगा नहीं, वो थोड़े दिनों का शौक बनाएंगे, दुखी होंगे, फिर भूल जाएंगे, वो अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाएंगे। तो इतना सीरियसली लेना बंद कर दो। स्टॉप डेवलपिंग लव ओनली व्हेन पीपल नोटिस यू। यू आर हियर टू लव योर सेल्फ।
पैदा होने से लेकर मरने तक जितना भी समय है आप खुद के साथ एक अच्छे से बिताएं, खुद के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करें। और अभी आखिरी सवाल, आई थिंक माई सेल्फ यूजलेस इन दिस वर्ल्ड, आई एम ऑलवेज डिप्रेस्ड इन माई एवरीडे लाइफ ब्रो। सी, फीलिंग यूजलेस इज अ कॉज ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन एंड एक्टिव क्रिटिसिज्म। अगर मैं इस चीज़ को पॉजिटिव आउटलुक से देखूँ तो उसका मतलब ये है कि अगर तुम खुद से सेटिस्फाइड नहीं हो, दैट मीन्स कि तुम खुद से एक परफेक्शन चाह रहे हो। सबसे पहले ट्राई करो कि रूट कॉज क्या है जिससे तुम ऐसा फील कर रहे हो। अगर तुम चीज़ों को सही ट्रैक पे ला सकते हो तो अपने अंदर का करेज बिल्ड करो और हिम्मत लाओ कि तुम सही रास्ते पे आ जाओ। छोटे छोटे स्टेप्स और एक्शंस काफ़ी हेल्प करते हैं कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी बिल्डअप करने में। फीलिंग डिप्रेस्ड इज एन इमोशन विच हैज़ ऑरिजिनेटेड फ्रॉम सैडनेस एंड इट्स नॉट बैड अनलेस इट्स हार्मिंग यू। और हर दिन का एक जैसा काम आपको और डिप्रेस कर सकता है जब तक आप वो सब चीज़ें ना करो जो आपको अंदर से अच्छी लगती हैं। तुम्हारे आसपास के जो लोग हैं उनके सामने खुलो, अपने आप को अच्छे से जानो, फिर उनको अपने आप को इंट्रोड्यूस कराओ एंड ट्राई टू डेवलप अ पर्सनैलिटी यू विल टू हैव। और मेरे भाई, डिप्रेस होने का एक और कारण ये भी है कि आप कल डिप्रेशन में थे तो आप आज भी होगे, और आप कुछ अच्छी चीज़ का इंतज़ार करोगे जब तक आप खुश नहीं हो जाते। ऐसे एक अच्छी मोमेंट का इंतज़ार करते करते वो कई दिन बीत जाते हैं और फिर वो एक हैबिट बन जाती है। फिर एक पूरे महीने तक आप उस सैडनेस में जीते रहते हैं। फिर ऐसे वो एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है और आप अल्टीमेटली डिप्रेशन में आ जाते हैं, जिससे वो फर्दर लीड्स टू सुसाइडल थॉट्स। एंड सुसाइडल थॉट्स से क्या होता है, खुद को ख़त्म करने के आपके अंदर हिम्मत आ जाती है, क्योंकि आपको ना तो आगे दिख रहा है ना पीछे। अभी आपको जो दिख रहा है सिर्फ चारों ओर अंधेरा अंधेरा। आपको खुद की नज़र में प्राउड फील करना है। जब भी आप कुछ अच्छा करो तो अपने आप को ऐसे पैट करो। मैं हमेशा करता हूँ, ऐसा करने से मेरे को आगे और अच्छी चीज़ें अचीव करने के लिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होती है। अब अगर नेक्स्ट टाइम से कोई भी नेगेटिव थॉट या डिप्रेशन थॉट्स या सुसाइडल थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं तो आपको उनको ऐसे जवाब देना है, मैं नहीं जाऊंगा, तुझे बर्बाद करके जाऊंगा। तो आपको पता है कि ऐसे थॉट्स कभी आने बंद तो नहीं होंगे, पर आपको अपने आप को इतना स्ट्रांग और इतना पावरफुल बनाना है कि आप ऐसे छोटे मोटे जितने भी ऐसे थॉट्स हैं उनसे आप अकेले लड़ पाओ, अकेले जीत पाओ और अपनी जीत हासिल कर पाओ। दीज आर जस्ट चैलेंजेस ऑफ लाइफ एंड चैलेंजेस लीड्स टू ग्रेट विक्ट्री ऑफ आवर्स। अगर आप अभी उस चीज़ से लड़ नहीं पा रहे, इसका मतलब कि ये नहीं है कि आप बाद में नहीं लड़ पाओगे। आप बाद में उससे और अच्छे से लड़ पाओगे जब आप और ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और वेल डेवलप्ड हो जाओगे। लाइफ इज़ लाइक अ गेम, हार हो या फिर जीत हो। जो भी सोसाइटी में जितने भी लोग हैं सिर्फ यही नोटिस करेंगे कि आप विन हुए हो या फिर लूज। अगर आप हारे भी हो, आपको पता है कि आपने कितनी मेहनत की थी और कितनी कोशिश की थी, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। बट अगर लोगों की नज़रों में आप चाहते हो कि आपकी जो इमेज है एक विनर की हो, तो अपने पास्ट फेलियर को ध्यान में रखते हुए और उससे कुछ सीखते हुए अगली जीत की ओर बढ़ते रहो। लाइफ में काफ़ी चांसेस मिलते हैं। एंड ये लाइफ और ये दुनिया ख़राब नहीं है, हमारे सिर्फ जो नज़रिया इनको देखने का वो ख़राब है, उसको बदलो। लाइफ इज़ लाइक अ गेम, आप हारो या जीतो, लोग सिर्फ ये मैटर रखेंगे कि आप हारे हो या जीते हो। जीतने वाले को बहुत तारीफ मिलती है, हारने वाले को बहुत गालियाँ। बट अगर आपको पता है कि आपने कोशिश की है तो वही सबसे ज़्यादा मैटर करती है। जब तक आप खुद से प्यार करना नहीं सीखोगे, कोई आपसे प्यार नहीं करेगा। अपने पास्ट फेलियर से कुछ सीख के आगे बढ़ो, अपने आप को रीइंफोर्स करो, अपनी विन को अचीव करो, क्योंकि लाइफ में आपको काफ़ी चांसेस मिलते हैं और आपको अपना बेस्ट देना होता है उसमें। आइदर विनर बन के खुश रहो या फिर पहली हार से हार मान के गेम क्विट कर दो। इट्स अप टू यू एंड डोंट फॉरगेट, यू आर द पावर। एक मिनट, ये मैं क्या करने जा रहा था? सुसाइड? ओह माय गॉड, इतना सोचते सोचते सुबह हो गई। बाहर चलते हैं। हेलो भैया, गुड मॉर्निंग। मैं बस आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आपकी कही हुई अच्छी बातों ने मुझे नेगेटिविटी से बचाया। काश मैं आप जैसा होता। आप सबसे अलग हो, सबसे यूनिक हो, सबसे डिफरेंट। हाँ सच्ची, यू आर माई ट्रू इंस्पिरेशन। यू आर बेस्ट द वे यू आर भैया। I call you back.